बिहार में बाहर बा नीतीश कुमार बा। नमस्कार दोस्तों, बिहार में 2025 के महाचुनाव का समय आ चुका है। यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि बिहार के भविष्य का फैसला करने वाली जंग है। इस वीडियो में हम उन अहम सवालों पर चर्चा करेंगे जो आज हर आम आदमी के मन में और हर बिहारी के दिलों और दिमाग में घूम रहे हैं। बिहार बदलाव खोज रहा है, एक नया चेहरा खोज रहा है। क्या 17 साल के लंबे शासन के बाद नीतीश कुमार फिर से सत्ता में वापसी करेंगे और मुख्यमंत्री बने रहेंगे, या तेजस्वी यादव और चिराग पासवान नई उम्मीद बनकर उभरेंगे? बिहार में शराबबंदी का सच क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था कब सुधरेगी? बेरोजगारी और पलायन की समस्या आखिर कब खत्म होगी? इन सारे अहम सवालों के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, यह चुनाव सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि बिहार के हर नागरिक के सपनों, समस्या और उम्मीदों का चुनाव है। तो आइए बिहार की राजनीति के हर पहलू को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि 2025 के इस महाचुनाव में किसका होगा राज। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ सत्ता की बातें नहीं करेगी बल्कि बिहार के भविष्य की बातें करेगी। नीतीश कुमार ने बिहार में सड़कों का निर्माण, बिजली पहुंचाने जैसी कई योजनाओं को लागू किया। महिलाओं के लिए आरक्षण जैसी योजनाओं ने उन्हें एक नई दिशा दी। लेकिन अगर हम बिहार की असल स्थिति पर नज़र डालें तो बेरोजगारी, शिक्षा और पलायन की समस्या जस की तस बनी हुई है। बिहार में लोग बेरोजगार के लिए अपने राज्य से बाहर जा रहे हैं और यहाँ के युवा अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भी नौकरी नहीं पा रहे हैं। 17 साल बाद भी बिहार विशेष राज्य का दर्जा नहीं पा सका। यह सवाल विपक्ष और आम जनता के बीच बार बार उठता है। लालू यादव और तेजस्वी का आरोप है कि नीतीश कुमार बार बार अपनी राजनीतिक पार्टियां बदलते रहे हैं। 2015 में महागठबंधन से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ हाथ मिलाया। फिर 2017 में लालू यादव की पार्टियां राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ महागठबंधन तोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, जिसे उनके विरोधी राजनीतिक धोखा कहते हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चलेगा। फिर इसके बाद 2022 में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर फिर से आरजेडी का साथ सरकार बनाई। यह दिखाता है कि नीतीश कुमार हमेशा अपने राजनीतिक फायदे को प्राथमिकता देते आए हैं। इस तरह के फैसलों ने उनके सिद्धांतों को सवालों के घेरों में ला दिया है। इस कारण उन्हें पलटू राम भी कहा जाता है। 2016 में नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की घोषणा की थी, जिसका स्वागत जमकर महिलाओं ने किया था। लेकिन असली हकीकत तो यह है कि में बड़े गाड़ी से दारू आता है, थाना को पता होता है। नीतीश कुमार बोले ना नौकरी दिए हैं, तो होम डिलीवरी बेचे का नौकरी दिए ना, जितना बेरोजगार लोग। शराब की तस्करें बड़े पैमाने पर बिहार में अभी भी चल रही है। विपक्ष का आरोप है कि यह नीति सिर्फ गरीबों को सजा देती है, जबकि शराब तस्करी में शामिल लोग अभी भी भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण से बच जाते हैं। इससे बिहार की जनता में गुस्सा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बिहार में आज भी बड़े उद्योग, आईटी पार्क या नौकरी के अवसरों की कमी है। लाखों युवा अपने राज्य से बाहर जा रहे हैं। इस पलायन ने बिहार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है। विपक्ष का कहना है कि नीतीश सरकार ने विकास के बड़े दावे किए थे, लेकिन बेरोजगारी का स्तर घटाने में वह विफल रहे। बिहार में स्कूल और कॉलेज आज भी खराब स्थिति में हैं। भ्रष्टाचार के कारण शिक्षक की भर्ती में घपले होते हैं। राज्य सरकार ने कई योजनाएं लागू की, लेकिन असल स्थिति में बहुत कुछ बदलने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। छात्रों की गुणवत्ता, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार अन्य राज्यों से बहुत पीछे है। इसी कारण से बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है और दवाइयों की स्थिति भी बहुत खराब है। निजी अस्पतालों की महंगी सेवाएं आम आदमी के पहुंच से बाहर है। कोविड महामारी के दौरान यह कमी और अधिक महसूस की गई। सरकार ने भले ही
कई योजना शुरू की हो, लेकिन असल में बिहार की स्वास्थ्य सेवा में कोई ज़्यादा सुधार देखने को अभी तक नहीं मिला है। चिराग पासवान ने बिहार के युवाओं को रोजगार देने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का वादा किया है। वे अपने पिता रामविलास की विरासत पर आधारित राजनीति कर रहे हैं और दलितों और गरीबों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वही तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, जो आज के युवा वर्ग के बीच एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है। नीतीश कुमार ने हर घर नल जल, पक्की सड़क और बिजली पहुंचाने जैसी कई योजनाओं को लागू की, लेकिन असल में कुछ न्यूज सर्वे के अनुसार कई योजनाओं में भ्रष्टाचार और धीमी कार्यों के कारण इन योजनाओं की सफलता में रुकावट डाली है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं का असर अभी भी कम दिखता है। नीतीश कुमार ने अपनी पहली बार सरकार में सुशासन बाबू की छवि बनाई थी, लेकिन हाल ही के सालों में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक नाकामी और गठबंधन बदलने के कारण उनकी छवि में कमजोरी आई है। अब जनता उनके नेतृत्व से संतुष्ट नहीं दिख रही है। नीतीश कुमार ने आधारभूत ढांचे में सुधार किया है, लेकिन उद्योग, बेरोजगार और पलायन के मुद्दों पर उनकी सरकार विफल रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने विकास की बातें तो की, लेकिन बिहार की जमीन पर विकास की तस्वीर बहुत फीकी रही है। तेजस्वी यादव युवा और किसानों के मुद्दों पर जोर दे रहे हैं, खासकर बेरोजगारी और कृषि संकट पर। वे 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, जो बिहार के युवाओं के लिए बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है। चिराग पासवान भी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए दलितों और गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। दोनों नेताओं ने नीतीश कुमार के शासनकाल की नीतियों पर सवाल उठाए हैं और बदलाव की बात की है। 2025 का चुनाव बिहार के भविष्य का फैसला करेगा। यह चुनाव तय करेगा कि बिहार नई सोच और नेतृत्व की ओर आगे बढ़ेगा या फिर पुराने नेताओं के बीच चक्रव्यूह में फंसा रहेगा। जनता के मुद्दों जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और शराबबंदी का सही हल निकालना इस चुनाव को अहम पहलू होंगे। तो दोस्तों, यह थे बिहार के 2025 के चुनाव से जुड़े अहम सवाल और उनके जवाब। इस चुनाव में सिर्फ एक नेता का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह तय होगा कि बिहार को किस दिशा में ले जाना है। क्या बिहार को नई उम्मीद चाहिए या फिर पुराने हालात पर ही संतुष्ट रहना होगा? यह सवाल बिहार के भविष्य के लिए बेहतर महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से बिहार 2025 के चुनाव से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहेगा।